अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का 20th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्टोरी अब ख़त्म होने वाली है, तो अब इसमें थोड़े हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे, थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स भी आएंगे। रोना धोना आप समझे, बस ख़त्म ही होने वाला है। और आज का हमारा पार्ट थोड़ा सा रोमांटिक होने वाला है, तो अच्छा होगा कि आप इसे बच्चों की पहुंच से थोड़ा सा दूर ही रखें। ये बच्चों की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारा वो शियान के शैन जो कि अब ड्रंक हो चुका है, और उसे बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील हो रही थी जब उसने अपने हस्बैंड यानी कि लैनसैन को नैन्सी के साथ देखा था। और वो कितना ज़्यादा गलत सोच रहा था लैनसैन के बारे में। उसे तो यही लगा था कि लैनसैन नैन्सी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और तभी उसी ने फिर ड्रिंक कर ली, उसे पता ही नहीं चला। और अब वो बहुत ही गुस्से में पार्टी से बाहर आ चुका था अपनी गाड़ी के पास, और लैनसैन वो भी तो उसके पीछे पीछे भागा आ रहा था। और अब उसने आके क्या ही देखा था, वो शीत जो कि गाड़ी के बोनेट पे बैठा हुआ था और उसे से टांगे हिला रहा था, और उसने अपना एक जूता उतार के तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अरे अरे, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और तुमने जूता क्यों उतार दिया? अभी तो तुम्हें सर्दी लग रही थी, और अब तुम कैसे इतनी ठंडी ज़मीन पर बिना जूतों के बैठोगे? हाँ, मैं बैठूंगा। तुमने क्या से कर लिया ये सब? तुम कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुम्हें मेरे क्लोज होना चाहिए, ना कि उस कमीने के। अरे अरे, क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं किसी के क्लोज नहीं हो रहा। हाँ, मैंने देखा तुम कैसे उससे चिपक रहे थे, कैसे वो तुम्हारे ऊपर गिरी जा रही थी। बहुत ही गिरे हुए हो तुम, बहुत ज़्यादा ही गिर चुके हो, और तुम्हारा अब इलाज ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसका दिमाग तो जैसे अब खराब हो चुका था। अरे मेरी बात तो सुनो। जैसे ही लैनसैन उसके करीब होने लगा तो शैन ने एकदम से अपने हाथ में पकड़ा जूता उसको खींच मारा था। खबरदार, मैं कहता हूँ मुझे करीब से मत आके देखो, मुझे टच मत करना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ? और आप वो गुस्सा करते करते तो जैसे रोने ही लग गया था। अरे ये क्या, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करो ना, लेकिन रो क्यों रहे हो? लैन को पता चल ही चुका था कि शैन जो भी कर रहा है वो बस नशे की हालत में कर रहा है। और फिर शैन ने कहा, मेरा जूता पकड़ाओ, इधर लाओ मेरा शू। और फिर लैंसैन ने वही जूता उसे दोबारा से पकड़ा दिया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें बिल्कुल मेरा एहसास नहीं है, बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते। देखो, 5 साल हो गए हमारी शादी को, ऐसे तुम मुझसे तो ना कभी चिपके। और कैसे तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे बात नहीं की, मुझसे कॉल पे बात नहीं की, मुझे मैसेज नहीं किया, और अब तुम उन लड़कियों के पीछे भाग रही हो। क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? क्या मैं प्यारा नहीं हूँ, क्यूट नहीं हूँ? और अब वो गुस्से से उससे पूछ रहा था, अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। लैन सैन अब उसे समझाने के लिए आगे आ रहा था, और शैन ने उसे फिर से जूता मारा। मैं कह रहा हूँ दूर रहो, दूर रह के बात करो, क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। अच्छा नहीं आता, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम ही मेरी लाइफ हो, तुम ही मेरी वाइफ हो। बात तो सुनो ना। मैं कोई बात नहीं सुन रहा, मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है, मुझे बस दिल कर रहा है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मारूं। वो पकड़ाओ मेरा शू। उसने फिर से उससे जूता मांगा, और अब लैंसैन ने चुप करके दोबारा से उससे जूता पकड़ा दिया था, और अब वो फिर जूता लेके उसकी तरफ देख रहा था। मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, हमारे बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, और तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा फ्लर्ट करते हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। और फिर वो रोते रोते वहीं पे लेट चुका था, और अब लैंसैन ने सोचा इसको पता नहीं क्या ही हो गया, चलो हम घर चलते हैं, घर चल के बात करेंगे। उसने उसे उठाने की कोशिश की। नो, डोंट टच मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जब टच करना चाहिए तब करते नहीं हो, और बाद में करते रहते हो, नहीं करवाना टच, पीछे हो जाओ, हाथ नहीं लगाओ मुझे। अरे बात तो सुनो, क्या तमाशा कर रहे हो? चलो ना घर चलते हैं, वो हनी और कैंडी हमारा वेट कर रहे होंगे। तो मैं क्या करूँ? करने दो वेट। और जब उनके पापा कोई उनका ख्याल नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। और वैसे भी वो कौन सा मुझे अपनी मामा समझते हैं, वो तो मुझे काका ही समझते हैं ना, भाई समझते हैं ना। तो समझने दो, जो
जिसकी मर्जी होती है वो कर लेता है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो फिर से अब गाड़ी के बोनट पर इधर से उधर लोट पोट हो जा रहा था और अब बाकी लोग भी पार्टी से बाहर आना शुरू हो गए थे। और उसने एक आदमी को पकड़ा। हे इधर आओ जरा, बात सुनो, मुझे करीब आओ। और वो आदमी उसके पास आके खड़ा हो गया था और वो शैन को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। हे देखो मुझे, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? देखो कहाँ से मैं अगली लग रहा हूँ। वो अब अपना आप उस आदमी को दिखा रहा था, ये देखो मेरा फेस क्या एकदम परफेक्ट है ना, मेरी आइज़ क्यूट है ना, और मेरी नोज़ अच्छी है ना, और मेरे लिप्स देखो कितने अच्छे। आप वो पाउटी लिप्स बना के उसे दिखा रहा था और लहन-सहन का दिल चाह अपना साड़ी पीट ले। ये क्या ही बेवकूफ़ियाँ वो किए जा रहा था। हाँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो। वो आदमी जो कि अब थोड़ा ठरकी-ठरकी हो रहा था और लहन-सहन को गुस्सा आने लगा। शन, मैं कहता हूँ घर चलो, तुम होश में नहीं हो। क्यों? देखा वो क्या कह रहे हैं, वो अंकल क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। थैंक यू अंकल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और एकदम से अंकल कहने पर उस आदमी का मुँह ही बन गया था, वो उससे स्टूपिड कह के आगे चला गया था। और अब उसने किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर यांग को ही पकड़ लिया था। और उसने कहा, सर देखिए ना, आप इनको बताओ, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्यूट नहीं हूँ? बोलो, हूँ ना मैं क्यूट? ये देखो, मेरी आइज़ देखो, मेरे हेयर देखो, मैं एकदम परफेक्ट हूँ ना। क्या हुआ जो मुझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है? और अब लैन जैन को लगा जैसे वो साहब बोल ही देगा। उसने एकदम से आके उसको पकड़ा। ये इसे क्या हो गया? मिस्टर यांग हैरानी से देख के पूछ रहे थे। कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, इसने शायद ड्रिंक कर लिया है। आप फ़िक्र ना करें, आप बस अपने गेस्ट को सी ऑफ करें, मैं इसे घर ले जाता हूँ। वैसे शायद इसने पहली दफ़ा ही ड्रिंक कर लिया है तो ये हैंडल नहीं कर पा रहा। तुम इसे लेके जाओगे? हाँ, मैं ले जाऊँगा, इट्स ओके। मेरा और इसका घर पास में ही है। चलो मैं तुम्हें घर ले चलूँ, प्लीज़ कोई तमाशा मत करो। वो उसे प्यार से लेके जा रहा था। हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन सर आप इसे बताएँ कि मैं कितना ज़्यादा क्यूट हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। अब जाओ, कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, बर्फ़बारी होने वाली है। चलो, चलो घर जाओ। मिस्टर यांग ने उसे किसी बच्चे की तरह बोला और वो बस अब लैन-सैन के साथ गाड़ी में बैठ ही चुका था। और अब लैन-सैन सोच रहा था, ये पता नहीं इसको क्या ही हो गया है, क्या करूँगा मैं इसका? और वो ड्राइविंग कर रहा था लेकिन शैन तो जैसे बार-बार उसे कह रहा था, अरे तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? और उसे तो बस एक ही बात कहनी थी कि हाँ मैं क्यूट नहीं हूँ, और तो कोई बात उसे आ ही नहीं रही थी। और लैन-सैन उसे 72 दफ़ा ही तो कह चुका था रास्ते में, नहीं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और अब वो घर आ चुके थे और वो उसके कंधे से लटका-लटका आए जा रहा था। उसके मामा-पापा ने उसको देखा, ये क्या हुआ इसे? क्या किया इसने? कुछ नहीं अंकल, बस इसने ड्रिंक कर लिया और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। आप फ़िक्र ना करें, मैं इसे रूम में ले जाता हूँ। गगा, आपको क्या हो गया? कैंडी को कितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, वो अभी तक जाग रही थी। कुछ नहीं, तुम्हारे गगा को थोड़ा फ़ीवर हो गया है, इस वजह से इनका दिमाग घूम गया है। तुम फ़िक्र ना करो। तुम और हनी आज अपने रूम में सो जाना, मैं तुम्हारे गगा के साथ ही हूँ, वो ठीक हो जाएँगे। सच में? हाँ, हाँ, सच में। क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। आप फिर काका का ख्याल रखिएगा। ओके काका, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, जाओ, चली जाओ तुम भी। मैं क्यूट हूँ ना वैसे? हाँ, हाँ, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और अब उसने अपने पापा को ही पकड़ लिया। पापा देखिए ना, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? मैं प्यारा नहीं हूँ? क्या हो गया जो मेरे पास तो जेंटल है, ये देखिए मुझसे प्यार नहीं करता। ये दूसरी लड़कियों के साथ चिपका हुआ था। और आप तो उसके पापा उसकी तरफ गुस्से से ही देख रहे थे। अंकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस वो थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो गया था, इसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा, ये पता नहीं क्यों ऐसे खा रहा है। लैन-सैन तो कितना ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था और अब उसके पापा समझ गए थे कि शैन आज भी लैन-सैन को भूल नहीं पाया, आज भी उससे प्यार करता है, इसीलिए तो वो नशे की हालत में भी जेलस ही हुए जा रहा था ना। और शायद उसने ड्रिंक भी इसी वजह से खा ली थी क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ हो। और वो दिल में कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली स्लोली स्लोली सही, लेकिन उनके बेटे की लाइफ में सब ठीक हो रहा है। उसकी मामा उसकी तरफ देख रही थी। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। ले जाओ इसे रूम में, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी आंटी, श्योर। वो उसे रूम में लेके जा रहा था लेकिन वो तो बस उसके साथ ऐसे ही लगा लिपटा जाए जा रहा था।
तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो हाँ हाँ करता हूँ, चलो रूम में चलो, क्या ही बातें किए जा रहे हो। और आप वो रूम में आ चुके थे और लहन-सहन जाके अपने बेड पे लेट गया था। वो कितना ही ज़्यादा थक गया था ऐसे शैन को घसीटते-घसीटते, और शैन उसको कहाँ ही नींद आएगी। वो भी बेड पे इधर-उधर करवटें बदलने के बाद फिर से उठ के उसके पास आ गया था। ए सुनो, देखो ना मुझे, तुम देखते क्यों नहीं हो? अरे मैं तुम्हारी तरफ देख तो रहा हूँ, और कैसे देखूँ? नो, सही से देखो। देखो मुझे, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? उसने एकदम से लहन-सहन को उठा के बिठा ही दिया था। उठ के बैठो, सही से देखो मुझे। देखो, मैं अच्छा नहीं हूँ ना? क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? अरे तुम सच में बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, और क्या चाहते हो तुम? तो फिर तुम उसके साथ क्यों थे? मैं नहीं था उसके साथ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उसने तो उसके आगे हाथ ही जोड़ दिए। अच्छा, तो फिर तुम मुझे देखो। तो देख तो रहा हूँ, और क्या देखो? ऐसे कैसे देख रहे हो? सही से देखो। ये देखो, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? उफ, लहन-सहन का तो अब दिमाग घूमने ही लगा था। उसे लगा आज वो सारी रात बस यही सुनता रहेगा, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं क्यूट नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, अब प्लीज़ जाके सो जाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? वो बस अब रोने को ही था, और अब शैन ने एकदम से अपना कोट उठा दिया। ये देखो, सही से देखो ना मुझे, क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? और अब लहन-सहन तो जैसे उसे देख ही रहा था, वो चुप हो गया। शैन ना अब कोट के बाद तो अब अपनी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। ये देखो ना, क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? हूँ ना अच्छा? और अब बोलते बोलते जो जैसे उसकी आवाज़ लो ही होती जा रही थी, और अब लैंड देख रहा था शैन क्या किए जा रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम उसके पास चले जाओगे, वो नैन्सी कमीनी के पास चले जाओगे। अरे नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। तुम चले जाओगे, मुझे पता है। तुम मेरे बच्चे भी ले जाओगे ना। तुम नैन्सी से शादी करना चाहते हो ना, इसलिए खा रहे हो ना ये सब, इसलिए मुझसे दूर जा रहे हो ना। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। तुम मुझसे दूर चले जाओगे, मुझे पता है, इसीलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मेरे करीब नहीं आते, तुम मुझे टच नहीं करते। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं हूँ ना, मुझ में दो दो जेंडर है ना, इसलिए तुम ऐसे करते हो ना। पहले भी तुमने ऐसे किया था, है ना? शहना बोल रहा था, और लैन-सैन ने उसे फिर से समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी, तुम्हें ऐसा लगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अच्छा, सच में ऐसा कुछ नहीं है? पर तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। और अब उसने अपनी शर्ट एकदम से पूरी खोल ही दी थी, और लहन-सहन के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। ये वो क्या ही देख रहा था। शैन को कितना ज़्यादा चेंज हो चुका था। वो जितना भी टाइम साथ रहे थे, उसने एक बार उसको शर्टलेस देखा था, लेकिन तब तो वो नॉर्मल ही था। इतना ज़्यादा तो वो लड़की लड़की नहीं था लगता, उसमें इतना ज़्यादा फेमिनिज्म तो नहीं था। और जब उनकी वेडिंग नाइट थी, तब भी वो ऐसे ही था। तो अब क्या? वो बस हैरानी से उसे देखे जा रहा था। उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। उसकी अपर बॉडी वो तो बिल्कुल किसी लड़की जैसी ही लग रही थी। ये तुम ऐसे, वो बस उसको देख रहा था, उसे बोले नहीं जा रहा था। हाँ, ये मैं ही हूँ, ये सच में मैं हूँ। मैं ऐसा हो गया हूँ। वो कैंडी और हनी है ना, वो जब पैदा हुए थे, फिर मैं उनको फीड करवाता था, तो फिर मैं ऐसे हो गया हूँ। इसलिए तुम मुझसे दूर रहते हो ना, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है। मैं लड़की जैसा हूँ, लेकिन लड़की नहीं हूँ ना, है ना? वो अब बोल रहा था, और उसके आंसू भी निकलना शुरू हो गए, और लैन-सैन बस उसकी तरफ देख रहा था। वो आज बस उसे वैसे ही देखे जा रहा था। हाँ, वो सही तो कह रहा था। उसकी बॉडी एकदम से ऐसे अब लड़की की जैसे ही लग रही थी। अगर उसके पास वो दूसरा जेंडर नहीं होता, वो मेल पार्ट ना होता, तो अब वो पूरी की पूरी लड़की ही लगता। वो उसे देख रहा था। वो कितना ज़्यादा प्यारा था, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल। और अगर उसमें कुछ डिफेक्ट था भी, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
बनाने वाले ने उसे बहुत ही प्यार से बनाया था, बहुत प्यारा बनाया था। और कोई भी चीज़ परफेक्ट थोड़ी होती है, चाँद में भी तो दाग होता है ना। तो क्या शैन वैसा ही चाँद नहीं है उसके लिए, जिसमें छोटा सा दाग है, और वो दाग भी तो उसने खुद नहीं लगाया। वो कितना प्यारा है, उसका दिल कितना अच्छा है। हैंसैन बस उसकी तरफ खामोशी से देख रहा था, और अब उसके दिल ने जैसे ये सब एक्सेप्ट करना ही शुरू कर दिया था। हाँ, उसकी बॉडी ऐसे है, उसका फेस लड़कों जैसा है, उसकी बॉडी लड़की जैसी है, उसके पास एक एक्स्ट्रा मेल पार्ट है, तो क्या हुआ? वो उसका शहन है, वो उसकी वाइफ है, वो उसका प्यार है। उसे ऐसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही करेगा उसे। वो उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे प्यार करेगा, चाहे वो जैसा है। और प्यार बॉडी से थोड़ी होता है, वो तो दिल से होता है ना। और उसे तो शैन की इनोसेंस, उसकी क्यूटनेस अच्छी लगती थी, उसकी स्माइल, उसकी मासूम बातें। तो फिर बॉडी कहाँ से आ गई? बॉडी बाद में आती है। और लाइफ में, और मैरिड लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्यार, ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए केयर करना। और वो शैन में कूट कूट के भरी थी। और लैंसैन पास उसे देख रहा था और सोच रहा था, नहीं, वो अपनी वाइफ को उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए आप सज़ा नहीं देगा जो उसने किया ही नहीं है। शैन न जाने क्या कुछ ही बोले जा रहा था, लेकिन लैंसैन के कान तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वो पास उसकी बॉडी को देखे जा रहा था। हाँ, वो सच में ब्यूटीफुल है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उसमें वो डिफेक्ट है या नहीं है। उसके लिए वो वाइफ है, उसके बच्चों की माँ। वो अब अपने हाथ बढ़ा के जैसे उसकी बॉडी को टच ही कर रहा था, और उसने देखा शैन के चेहरे का रंग कैसे एकदम से रेडी होना शुरू हो गया था, और उसने आंखें बंद कर ली थी। आई एम सॉरी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसने एकदम से अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन शैन ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ के जैसे अपनी बॉडी पे रख लिया। नो, आई लाइक इट। और उसने बस इतना ही कहा था, और वो तो जैसे आप आगे हो गए एकदम से लैंसैन की गोद में बैठ गया था। उसने अपनी टांगे जैसे उसके वेस्ट की खींच ऐसे लपेट ही ली थी, और अब उसने एकदम से उसे टाइटली हग कर लिया। आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगता है। आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए हो अपनी लाइफ में, हर जगह तुम ही चाहिए हो। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो सैन। आई लव यू। तुम प्लीज़ उस कमीनी के पास मत जाना। हम दोनों रहेंगे, हम, हमारे बच्चे, हम मिल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक हो क्या ना? तुम सही कह रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए, हम मिल के रहेंगे। जैन बाजू से आके ऐसे बोले जा रहा था, और उसका हाथ तो जैसे अब शैन की पूरी बॉडी पे घूमे ही जा रहा था। और शैन जो कि अभी कितना ज़्यादा ठंडा था, उसकी बॉडी तो जैसे हॉट होना ही शुरू हो गई थी। और फिर उससे भी पता नहीं क्या ही हो रहा था। उसने वैसे ही उसको हक किए कि जैसे उसकी नेक पे किस करना ही शुरू कर दी, और अब वो उसके एयर लोब्स को जैसे लेके करना शुरू हो गया था। और लैंसैन सोच रहा था, इसने ये सब कब और कहाँ से सीख लिया? ये तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता था। ये इसके अंदर कौन से जॉनी सिन्स, हाँ क्या नाम था उसका, हाँ यही होगा, उसकी रूह कैसे आ गई? और वो क्या ही करे जा रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था लैंसैन को तो वो जैसे हेवन में पहुंचाया जा रहा था। वो उससे कितनी ज़्यादा किसेस किए जा रहा था नेक पे, और साथ में छोटी छोटी सी बाइट्स भी किए जा रहा था। और लैंसैन की नेक पे तो अब कितने ज़्यादा निशान बन चुके थे, और उसे पता ही नहीं चला था। वो तो बस शैन में खो ही चुका था। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और शैन जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता से उसकी शर्ट के बटन भी खोल ही चुका था। और फिर उसने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई थी उसको शर्ट लेस करने में, और अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही लिपटे हुए थे बिना शर्ट के। उनकी बॉडीज तो जैसे एकदम से टच कर रही थी, और अब लैंसैन को लगा कि आज तो वो जैसे खुशी से और प्लेजर से मार ही ना जाए। उसका शैन जो ट्रंक हो के कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था, और उसे तो ऐसे ही फील हो रहा था जैसे शादी तो 5 साल पहले हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन आज उसकी सुहाग रात है।
आज वो साहब इंजॉय करने वाला है, उसे तो यही फीलिंग आ रही थी। और फिर एकदम से उसे ख्याल आया, शैन ये खुद नहीं कर रहा, ये साहब तो उससे नशा करवा रहा है। और अगर उसे होश आ गया या फिर सुबह जब उठ के उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा। उसे याद है अभी थोड़ी देर पहले कैसे भी उसे अपने जूते से मारे जा रहा था, और अब एकदम से जैसे वो सनी लियोनी बना उसको चिपके ही जा रहा था। लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा, अभी तो टाइम है मज़ा लेने का, बाद में सजा की भी देखी जाएगी। उसने सोच लिया था और उसने शैन को अपने और ज़्यादा करीब कर लिया था। उसकी बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और हार्ड हो चुकी थी, और शैन ने एकदम से फील कर लिया, हाँ ये क्या है, क्या क्या हुआ। लैन एकदम से अलग हुआ, ये क्या हो रहा है, तुम ऐसे स्टोन जैसे क्यों हो गए हो, मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है तुमने। और अब शैन ने अपने हाथ से नीचे की तरफ इशारा किया, उसकी पैंट की तरफ, यहाँ पे कुछ है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे बहुत हार्ड फील हो रहा है। और अब लहन उसकी बात समझ के जैसे स्माइल करने लगा, हाँ वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए, हाँ क्या तुम चाहते हो, क्या चाहता हूँ, तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्यार करूँ, हाँ तो बस ठीक है फिर करते हैं ना। लेकिन वो क्या है वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, चलो ना देर हो रही है। तुम्हें और बेबी नहीं चाहिए क्या। बेबी, हाँ तो क्या तुम दो ही बच्चे रखना चाहते हो। हाँ नहीं, और बेबी चाहिए, देखो वो तो मुझे मामा भी नहीं कहते, तो मुझे एक और बेबी चाहिए ना, फिर वो मुझे मामा बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा, फिर हम उसके लिए शॉपिंग भी करेंगे, बहुत सारे कपड़े जूते लेके आएंगे। और वो बैठ के एकदम से बेबी की शॉपिंग की तैयारी करने लगा, और लैन ने जैसे एकदम से उसे नीचे फेंक ही दिया था, चलो बहुत हो गया, पहले बेबी बना तो लो, फिर हम तैयारी भी कर लेंगे। और अब वो उसके ऊपर ही आ चुका था, और फिर उसने एक पल की भी देर नहीं थी लगाई अपने बचे कुचे कपड़े और शैन के कपड़े उतारने में। और अब वो शैन के ऊपर ही आ चुका था, और अब वो उसे किस कर रहा था, और शैन को ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम बेबी लेने कहाँ जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, यहीं आ जाएगा, तुम बस चुप रहो, नहीं तो वो दोनों आ जाएंगे, वो कैंडी और हनी, और वो हमें नया बेबी नहीं लाने देंगे। चुप रहना तुम, समझ आ गई तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, मैं चुप ही हूँ, मैं चुप हूँ। उसने एकदम अपने होठों पे उंगली रखी, और लैन सैन ने फिर से उसका हाथ पकड़ के पीछे काट दिया था, और अब वो फिर से उसे किस किए जा रहा था। और अब वो बस एंजॉय करने ही वाले थे, और जैसे ही लैन सैन ने उसमें खुद को एंटर किया था तो एकदम से शहर ने जैसे चीख मार डाली, हाय हाय ये बेबी वहाँ से कहाँ से लेने जा रहे हो। अरे वहाँ से ही आएगा, चुप रहो ना तुम। और शैन की चीज़ सुन के तो बाहर से दोनों बच्चों ने एकदम से दरवाजे नॉक करना शुरू कर दिया, और लैन सैन ने कहा, बस क्या मैं काम से। वो पूछ रहे थे, गागा आप ठीक तो हो ना, आपने चीख क्यों मारी, क्या ये अंकल आई मीन नए वाले पापा आपको मार रहे हैं। वो हनी था जो पूछे जा रहा था। नहीं हाँ वो ना हम दोनों ना बस। चुप हो जाओ, क्या ही बोले जा रहे हो। लैन ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखा, कुछ नहीं बेबी, तुम्हारे काका पास वैसे ही डर गए थे, वो उन्होंने कॉकरोच देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल नहीं जाना आपने। हाँ लेकिन उन्होंने चीख क्यों मारी। अरे मैं बता तो रहा हूँ ना कि हम दोनों ना बेबी लेने। चुप हो जाओ, क्या बोले जा रहे हो। लैन ने फिर से उसके मुंह पे हाथ रखा, कुछ नहीं, तुम्हारे काका जो है ना उनका दिमाग ख़राब हो गया, बुखार पास उनके दिमाग पे चढ़ गया है, तुम लोग जाओ सब ठीक है। ये बेबी की क्या बात हो रही थी, कैंडी अब बाहर से पूछ रही थी। कुछ नहीं, बेबी की बात बाद में बताऊंगा, जाओ आप, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या। और आप शायद वो मज़ीद ही कुछ पूछते, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे आ चुके थे, और अब वो छोटे बच्चे तो नहीं थे जो समझते ना कि उस बंद कमरे के अंदर क्या ही हो रहा होगा। इसलिए उन दोनों बच्चों को बोला, चलो यहाँ से हमारे साथ चलो, बहुत ज़्यादा रात हो गया, तुम लोगों ने सोना नहीं है। वो पास साहब ऐसे स्माइल करते एक दूसरे से आंखें चुराते उन बच्चों को लेके जा चुके थे। और लैंसा ने सोचा, हाँ इन लॉज भी होना कितनी अच्छी बात है। और अब वो वैसे ही था, पेशान ने बोला, अरे उसे बताने तो देते कि हम नया बेबी लेने जा रहे हैं, पहले ले तो आए बेबी, चुप हो जाओ आप।
प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, तो बस चुप रहो फिर। और फिर उसने शैन का मुंह बंद करवा दिया था उसकी बोलती भी। और फिर ऐसे ही उनकी आराम से प्यार से क्यूट वाली नाइट गुजर ही रही थी। और लैन तो कितना ही ज़्यादा जेंटल था, उसने कोई भी पेन नहीं दिया था अपनी प्यारी सी वाइफ को। और वाइफ बेचारी क्या जाने कि वो बस नशे में क्या ही कुछ करवा चुका और कर चुका था। और वो बस सो ही चुके थे। और फिर सुबह के 3 बजे के करीब जैसे शहन के सर में दर्द ही हो रहा था, वो एकदम से उठा। उसका सारा नशा तो उसी दम हवा हो गया था जब उसने देखा कि वो एकदम नेकिड है और उसने लैन जैन को हक किया हुआ है, और वो भी तो बिना कपड़ों के जैसे उसके साथ चिपके पड़ा सो रहा था। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसने एकदम से उसको धक्का मारा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? और क्या किया तुमने मेरे साथ? उसने एकदम से ब्लैंकेट जो पहले ही उसके ऊपर से आधा उतर चुका था दोबारा से अपने ऊपर लपेट लिया। और उसने आंखें झुका ली और लैन आंखें मलते हुए उठा। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? तुम्हें बस चांस नहीं मिला और तुमने ये क्या कर दिया? बहुत बुरे हो तुम। आई हेट यू। दफा हो जाओ यहाँ से। जहाँ मर्जी जाओ जाओ, मेरी जान छोड़ो। क्या किया तुमने मेरे साथ? ये पकड़ो अपने कपड़े। उसने अपनी शर्ट उसकी तरफ फेंक दी थी। हाँ नहीं, ये मेरे कपड़े हैं, इधर करो। ये पकड़ो अपने कपड़े। उसने उसके कपड़े उस तरफ फेंके। जाओ दफा हो जाओ, पहनो अपने कपड़े। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा आधी रात को? लैन एकदम से परेशान हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि शैन का दिमाग इतनी जल्दी सेट हो जाएगा। वो इतनी जल्दी सारा नशा कैसे उतार फेंकेगा? उसका तो ज़हन ही काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूँगा, मैं सबको बता दूँगा तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने फ़ायदा उठाया मेरा, मेरे सोए हुए होने का फ़ायदा उठाया, तुमने मेरा रेप कर दिया। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने ऊँधी तो साफ करवाया। तुम ही तो कह रहे थे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, प्यारा लग रहा हूँ कि नहीं। क्या? मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? मैं क्या पागल हूँ? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? मेरा क्या दिमाग चल गया है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा झूठे हो। तुमने फिर से मुझे यूज़ किया। हाय मैं क्या करूँ? मेरी बॉडी कितना ज़्यादा पेन कर रही है। कोई है प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसने तो अब चिल्लाने शुरू कर दिया था। उसके मामा पापा जो कि ज़्यादा दूर नहीं साथ वाले रूम में थे, वो एकदम से आ गए थे। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। शैन बहुत ही मुश्किल से उठ के गया था, हाँ, लेकिन उसने अपनी शर्ट और पैंट पहन ही ली थी। और उसने जाके दरवाज़ा खोला। मामा इस आदमी को जल्दी से यहाँ से निकालो। मैं कह रहा हूँ अगर इसको नहीं निकाला मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया? इसने इसने देखे क्या ही काट है। अरे क्या हो गया? क्यों रोए जा रहे हो? मामा इसने मेरा रेप कर दिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये फिर से मुझे प्रेग्नेंट कर देगा, ये मुझे छोड़ जाएगा, ये मेरे बच्चे भी ले जाएगा। वो अब रोना शुरू हो गया था और उसके मामा पापा एकदम से परेशान ही हो गए कि अब क्या ही किया रहे वो। लैन तो बस सर झुकाए वहीं पे बैठा था। वो क्या करे? उसकी तो इज्जत की जैसे धज्जियां ही उड़ चुकी थी अब उसके सास ससुर के सामने। और अब शैन ने उसे कहा, निकल जाओ मेरे रूम से, बल्कि रूम से नहीं मेरे घर से निकल जाओ। चलो निकल जाओ, अभी निकलो, नहीं तो मैं जान ले लूँगा अपनी। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। अरे लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? देखो बाहर कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, ठंड है। मैं सुबह चले जाऊँगा। नो, जो मर्ज़ी करो, जहाँ मर्ज़ी जाओ। जाते हो कि नहीं? और उसने जो साइड टेबल पे पड़ा हुआ फ्रूट बास्केट था उसमें से तो जैसे वो छोटी सी नाइफ उठा के अपने बाजू पे रख ली थी। अगर तुम नहीं गए तो मैं अभी अपनी जान ले लूँगा, मैं बता रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। वो कह रहा था और अप्लायंस एंड हेल्पलेसली अपने सास ससुर को देख रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या ही कर सकते थे। और अब वो चुपचाप घर से बाहर ही निकल गया था। और शहर ने एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ जाओ, मर जाओ, ठहर जाओ, जो मर्जी करना करो। आइंदा से अब शक्ल नहीं दिखाना। जब देखो मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश करते रहते हो। मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ ना, मैं तो आधा इंसान हूँ ना, मैं तो इनकम्प्लीट हूँ ना। तो फिर दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ बस। और अब उसने लहन सहन को आधी रात के वक्त और स्नोफॉल में घर से बाहर ही निकाल दिया था। और वो बेचारा ऐसे सर्दी में खड़ा था। और फिर इतने ज़्यादा शोर से दोनों बच्चे भी उठ चुके थे। और उन्होंने देखा उनके गगा तो कितने ज़्यादा दुखी और रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ गगा? कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, सारे चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अपने रूम में चला गया और अब वो जैसे रोए जा रहा था।
और इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ रोमांस को एक्सप्लेन करने में, और मेरा तो वैसे हिस्टोरिक और एंशियंट स्टोरी का भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। और वैसे भी हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करना ही होता है ना। और इसके बाद मैं किंग वांट्स यू को स्टार्ट करूँगी, और अब इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं जो कि सेकंड लास्ट और लास्ट होंगे। उसके बाद ये स्टोरी आपको बाय बोलने वाली है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो बता देना, और मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।